राधे राधे भक्तों, सब भक्तों को राधे राधे। तो परिवर्तनी एकादशी किस दिन है और किस प्रकार से हमें लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहिए, तो वो हम आपको बताएंगे। तो चलिए, हमने पहले स्वास्तिक बना लिया है थाली में, फिर हम लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। स्नान हमें पंचामृत से कराना है और गणपति जी को भी हम स्नान कराएंगे साथ में। तो गणपति जी की पूजा पहले करना है हमें, फिर लड्डू गोपाल की करना है। तो इस प्रकार से हम लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे। और एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। हर महीने एकादशी व्रत रखा जाता है। 14 सितंबर को परिवर्तनी एकादशी व्रत रखा जाएगा और परिवर्तनी एकादशी को जल झूलनी एकादशी या विमान एकादशी कहा जाता है। मानता है कि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से करवट लेते हैं। तो इस दिन परिवर्तनी एकादशी के दिन ही हमें स्वार्थिक सिद्धि, रवि योग और शुभ योग बन रहा है और इस वजह से हमें परिवर्तन एकादशी ज़रूर से करना चाहिए। परिवर्तन एकादशी बहुत ही अच्छी एकादशी है। हमारे घर में सुख समृद्धि आती है और माँ लक्ष्मी, विष्णु भगवान की एक साथ पूजा की जाती है। अगर आपके पास फ़ोटो है तो आप फ़ोटो से पूजा कर सकते हैं और फ़ोटो नहीं है तो आप लड्डू गोपाल की सेवा करें इस दिन परिवर्तनी एकादशी के दिन। तो आप चौकी लगा लें, पीला कपड़ा बिछा लें या लाल कपड़ा बिछा लें। इस प्रकार से आप कपड़ा बिछाकर आसन लगा लें उनका, फिर उन्हें विराजमान करें या आप कलश भी स्थापना कर सकते हैं। तो हम सादा सरल तरीके से पूजा कर रहे हैं, तो वो हम आपको बता रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और इस प्रकार से आप घर पे सादा सरल तरीके से पूजा कर सकते हैं। तो हम गणपति जी को विराजमान करेंगे और हमने स्नान करा दिया, पंचामृत से एक साथ मिला लिया था। अब देखिए, पीला कपड़ा बिछा दिया है हमने और अब हम थोड़े से तिल डालेंगे और फिर पुष्प डालेंगे और पुष्प डालकर फिर हम विराजमान करेंगे गणपति जी को। तो गणपति जी को विराजमान करने के बाद फिर हम लड्डू गोपाल को भी विराजमान कर देंगे और फिर हम पूजा करेंगे। तो पूजा करने के लिए हमें जो भी फल हो आपके पास, फलों का भोग लगाएं और ना हो सके तो माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं आप लड्डू गोपाल को। और गणपति जी को अलग ही भोग रखेंगे क्योंकि तुलसी पत्ता नहीं डालते हैं, इस वजह से हम अलग भोग रखेंगे। तो देखिए, हमने पीले वस्त्र पहना दिए हैं लड्डू गोपाल को और फिर उसके बाद हम गणपति जी को वस्त्र रूप में कलावा समर्पित करेंगे, जनेऊ समर्पित करेंगे। तो इस प्रकार से हम पूजा करेंगे परिवर्तनी एकादशी के दिन। तो परिवर्तनी एकादशी के दिन व्रत ज़रूर से रखना है। अगर व्रत ना रख सकें तो आप पूजन ज़रूर से करें। पूजन करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो देखिए, हम इस प्रकार से हमने लड्डू गोपाल को वस्त्र पहना दिए हैं और फिर उसके बाद हम उन्हें श्रृंगार कर देंगे और श्रृंगार करने के बाद फिर हम पूजा करेंगे। तो परिवर्तनी एकादशी हमें 14 सितंबर के ही दिन रखना है और 14 सितंबर के ही दिन हमें इसकी पूजा करना है और इसका पारण 15 सितंबर के दिन सुबह 8 बजे ही कर लेना है हमें। पारण सही समय पे करते हैं जब भी व्रत लगता है। तो देखिए, हम गणपति जी को तिलक कर देते हैं और कलावा समर्पित कर देते हैं, फिर उसके बाद हम जनेऊ समर्पित करेंगे। तो देखिए, गणपति जी की पूजा करना है हमें पहले और फिर उसके बाद लड्डू गोपाल को हम तिलक करेंगे। तो गणपति जी को हम सिंदूर का तिलक करेंगे, तिल समर्पित कर दिया हमने। और अक्षित नहीं लेते हैं इस दिन, चावल का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें और ना ही ठाकुर जी को भोग लगता है अन्न का और ना ही हमें ग्रहण करना चाहिए भोग एकादशी के दिन। और अब हम पुष्प समर्पित कर देंगे गणपति जी को, फिर हम ठाकुर जी को पुष्प समर्पित कर देंगे इस प्रकार से। और फिर उसके बाद हम गौ माता की भी पूजा कर देंगे साथ में और गौ माता को भी हम पुष्प समर्पित कर देंगे। तो इस प्रकार से आप परिवर्तनी एकादशी की पूजा करें बहुत ही सरल विधि से घर पे। आप चाहें तो कलश भी स्थापना कर सकते हैं, जैसे आपकी सुविधा के हिसाब से कर सकते हैं आप। फिर हम उसके बाद आरती करेंगे। पहले हम गणपति जी की आरती करेंगे, फिर करेंगे हम ठाकुर जी की आरती। और पहले हम कथा पढ़ लेते हैं, कथा ज़रूर से पढ़ना है। कथा पढ़ने के बाद फिर हम आरती करेंगे। तो धूप बत्ती जला लेते हैं हम, उसके बाद फिर हम आरती करेंगे। तो देखिए, पहले हम कथा पढ़ेंगे, उसके बाद ही करेंगे हम आरती। तो इस प्रकार से हम सरल विधि से पूजा कर सकते हैं। और इत्र ज़रूर से लगा लें। मैंने ठाकुर जी के कपड़ों पे पहले ही इत्र लगा लिया था। और फलों का भोग लगाएं, ककड़ी का भोग ज़रूर से लगाएं।
आज के दिन ककड़ी का भोग लगता है ठाकुर जी को, तो ककड़ी का भोग लगाएं परिवर्तनीय एकादशी के दिन। तो देखिए हम फल ले लिए हमने भोग के लिए, और फिर उसके बाद हम कुछ घर में जो भी होती हैं बादाम या दाखें जो भी हो उसका भोग लगाएं। तो देखिए हम जे ठाकुर जी के लिए भोग में रखेंगे बादाम, और जे हम गणपति जी के लिए रखेंगे, क्योंकि गणपति जी के लिए हम तुलसी पत्ता डाल के भोग नहीं लगाते हैं, तो उन्हें भोग अलग से रखा जाता है। तो देखिए हम तुलसी पत्ता समर्पित कर देंगे ठाकुर जी को और भोग में भी रख देंगे। एक दिन पहले ही तोड़ लें तुलसी पत्ता। एकादशी के दिन तुलसी पत्ता नहीं तोड़ा जाता है, तो हम एक दिन पहले ही तोड़ लेंगे। और फिर उसके बाद देखिए अब हम पहले कथा पढ़ लेते हैं, और कथा ज़रूर से पढ़ें। कथा पढ़ना बहुत ही अच्छा रहता है। एकादशी के दिन जब भी पूजा करें तो कथा ज़रूर से पढ़ें, और कथा पढ़ने के बाद हम कर लेंगे आरती। तो ये चौकी हमने लगाई है, चाहे आप अलग से भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप मंदिर में भी लगा सकते हैं। तो हमने चौकी मंदिर में ही लगा ली है, और इसे हम दूसरे दिन जब पारण करेंगे तभी हटाना है। दूसरे दिन अभी हमने चौकी लगाई तो अभी नहीं हटाना है। शाम को हम दिया बत्ती करेंगे, और फिर उसके बाद ही हम दूसरे दिन पूजा करने के बाद, पारण करने के बाद, पारण से पहले हम चौकी हटा देंगे। तो इस प्रकार से हम पूजा कर ली हमने। हाथ जोड़कर क्षमा मांगेंगे। दक्षिणा जो भी हो आपके पास दक्षिणा समर्पित करें ठाकुर जी को, और 1 लोटा जल भरकर जरूर से रखें। तो अब हम आरती कर लेते हैं, पहले गणपति जी की और फिर करेंगे हम ठाकुर जी की। तो इस प्रकार से पूजा घर पे ही सरल विधि से कर सकते हैं परिवर्तनीय एकादशी के दिन। और जब हम सुबह पारण करें तो पहले ठाकुर जी को हम पारण करा दें, उसके बाद ही हम पारण करें, और फिर उसके बाद हम चौकी हटा लें। तो रात को भी हमें पूजा करना है, सुबह पूजा करने के बाद और दिया बत्ती करना है, फिर उसके बाद हम सुबह चौकी हटा देंगे। तो अर्घ दे देंगे, अर्घ ज़रूर से दें। अर्घ देने के बाद हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगेंगे जो भी गलती हुई उसके लिए। तो देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में राधे राधे लिखें। तो इस प्रकार से हमने पूजा कर ली है। राधे राधे।